कंप्लेंट हुई है मेरे मोबीक्विक के वॉलेट के ऊपर। हम्म। तो मैंने उन्हें बताया कि ये मतलब मेरे ब्रदर ने करी है कंप्लेंट, मतलब वो ब्रदर की ट्रांजेक्शन है और ये कंप्लेंट मतलब फॉल्स है, एक तरीके की कोई कंप्लेंट ही है क्योंकि उसने मेरे को ट्यूशन फीस दी है। हम्म। तो उनका ये कहना है कि आप एनओसी लो वेस्ट बंगाल पुलिस से। मैंने जैसे उन्हें कांटेक्ट करा तो उनसे मैंने मांगी कि भी उन्होंने केस नंबर दिया था, जैसे मैंने उनसे मांगा डिटेल वगैरह तो उन्होंने बोला कि आप 9th लेयर पे हो और आपको रिफंड करना पड़ेगा। हम्म। मैंने उनसे ये भी बोला, मैंने कहा सर रिफंड तो मेरा पैसा कहाँ है, फिर कह रहा नहीं नहीं देखो खुलवाने तो करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, आप ईमेल कर दो मेरे कंप्लेंट की डिटेल और बैंक डिटेल तो मैं कर देता हूँ रिफंड। हम्म। तो उनका ये कहना है ईमेल नहीं करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप पे देंगे और व्हाट्सएप से ही आपको करना पड़ेगा। तो सर मैं क्या करूँ इस केस के अंदर? आप मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर दो, मैं देख लेता हूँ वो, और फिर वे अगर सर वो। ऐसे चीजों में क्या होता है, जैसे मोबी का वॉलेट है मेरा वो, तो मैंने उनसे ये हम्म। भी बोल देता डायरेक्ट उनसे डील करके ले लो पैसे उनसे ही। हम्म। तो इतना थोड़ा बहुत बैलेंस रखा हुआ है वहां से एडजस्ट करके ले लो, मैं तो एक्नॉलेजमेंट दे दूंगा अपने। तो उन्होंने बोला कोर्ट ऑर्डर लगता है इसके अंदर अगर रिफंड डायरेक्ट लेंगे हम हम्म। तो ना मेरे को ना ईमेल मैसेज कुछ भी ऐसा रिसीव नहीं हुआ कि जहाँ पे भी ये बताया गया कि मेरे पे कंप्लेंट हुई है। वो तो मोबी के पीछे तब मैं पड़ा तो उन्होंने बोला कि ये इस नंबर है और ये @gmail ID है, इस बंदे से बात कर लो और ये आपका केस संभाल रहा है। हम्म। तो सर क्या लगता है, अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपको है ही तो आप बता दो कि क्या हो सकता है लास्ट टू लास्ट। इसमें प्रोसेस वही है कि आमतौर पे पुलिस के मेल आईडी से मोबीक्विक को मेल जाएगा। उसके बाद हाँ ही जो उन्होंने डेबिट फ्रीज या होल्ड लगा रखा है वो हटाएंगे। उसके लिए अब पुलिस का जो भी टर्म एंड कंडीशन है, चाहे वो उनको पैसे देना हो या उनका कहना है कि रिफंड के नाम पे जो भी अकाउंट नंबर आपको दे वहाँ पे पैसे मांग लें, एंड हाँ। उसके बाद वो करेंगे। लेकिन सर वो ये बोल रहे कि हेड टू हेड, लेकिन वो कंप्लेंट की डिटेल भी नहीं दे रहे। जैसे मैंने बोला कंप्लेंट जिसने करी उनका दे दो, तो उन्होंने बोला हिंदी नहीं आती उसे, तुम बंगाली में कैसे बात कर लोगे, हम उसकी डिटेल नहीं देंगे ऐसे। मैंने बोला सर राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये, तो मेरी कह रहा है ये सब कुछ नहीं मानते हम। सबकी तो बैंक वो ने पुलिस कंफर्मेशन वालों दे का दिया मेरे वही को। होता है आमतौर पे, कंप्लेंट की डिटेल वो, क्योंकि आप 9th लेयर में हो। वैसे तो पैसे रिकवरी अगर करनी ही है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से करो। अब 9th बंदे से रिकवरी करना का कोई मतलब बनता नहीं है। बट अपने देश में उन्होंने ये अपना तथ्य। बताया मेरे को कि आप 9th लेयर पे हो, आपको बताया नहीं हो किसी ने। मैंने कि सर बताया ही नहीं ये चीज मेरे को, कह रहे हो आप अरे 9th लेयर 9th पे हो। मैंने लेयर कि में सर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पैसा मतलब जहाँ जहाँ घूमते रहे हर एक बंदा, लेकिन देश का ये बड़ा ही लूप होल है और पुलिस वही इसका तो मैं बोल फायदा रहा हूँ। और उठा सर रही है। डिस्प्यूट अमाउंट भी केवल और केवल 9,000 रुपये है। और 9,000 रुपया बैलेंस कितना है मोबीक्विक में? तो सर होगा 10 से 1,000 रुपये पड़ा होगा मेरे पे। अच्छा, तो पूरा फ्रीज है। हाँ पूरा उन्होंने मोबी का पूरा फ्रीज कर रखा, तो केवल जरूरत है मिनिमम आपको अभी केवाईसी में चलाता मोबीक्विक था की? मैं। मोबी से मैंने बात करी, उन्होंने बोला एनओसी चाहिए हमें, तो हम नहीं नहीं जानते तो सर कुछ अगर भी। नहीं है तो आप उसको अभी फिलहाल उसके पीछे मत भागो, जब ज्यादा पैसे नहीं है तो उसमें। अच्छा, अगर कोई एक्शन वगैरह तो नहीं होगा सर नहीं जैसे? नहीं, कोई आपने क्राइम थोड़ी किया है जो आप पे एक्शन होगा। बिल्कुल, क्योंकि ना मेरे पे ईमेल आई ना मेरे ना को आप पे कोई फोन एफआईआर पे है ना आया। कोई डायरेक्ट आप पे कंप्लेन है। घुमा फिरा के पैसे आपके खाते में आए हैं, वो किसी भी दुकानदार सर्विस प्रोवाइडर या किसी आपके मेरे में किसी में भी आ सकते हैं। तो वैसे तो बिल्कुल। मतलब ये एक बड़ा ही समस्या पूरे भारत में लोग झेल रहे हैं। उन्होंने एक चीज और बताई सर बहुत इंटरेस्टिंग, की बोल रहे जिस बंदे का फ्रॉड हुआ उसका तो 32 लाख का फ्रॉड हुआ है। अरे उसका भैया 50 लाख करोड़ हो गया तो मैंने क्या बोला सर 50 लाख उसका मैं 1 भरूंगा? करोड़ का 20 करोड़ हो, मुझे उससे लेना क्या, मेरे को तो मेरे को अपने उससे मूवी से उसके मतलब है, बत्तीस वो लाख के चलवा हुआ फ्रॉड है। हो गए या उसका 1 करोड़ का फ्रॉड हो गया तो क्या मेरे 9,000 रुपये वापस करने से उसके 32 लाख और क्या थोड़ी? सारे सारे पैसे मिल जाएंगे? वो कह रहे हैं भाई हम नहीं जानते, वो उसे सेटिस्फाई करना तो आपको देने पड़ेंगे, मैं व्हाट्सएप पे दूंगा सेटिस्फाई करने ईमेल के पे लिए तो। थोड़ी बैठा हूँ किसी को हाँ सेटिस्फाइड वो कैसे होगा? जिसके साथ 32 लाख का फ्रॉड हुआ है क्या वो 9,000 रुपये लेके सेटिस्फाइड हो जाएगा? वही होगा, पता नहीं इतनी इलॉजिकल बात कर रहे, कह रहे आप लोगों अगर ने सही कराया होगा में फ्रॉड। मैंने उसको कहा सर फिर तो सेटिस्फाइड ही बेकार है करना है, ये। क्या किसी बंदे को कहा जाए भैया ले तेरे 32 लाख का फ्रॉड हुआ है, नौ ले हजार नौ रुपये हजार रुपये वापस ले और खुश रहे, तो क्या वो खुश रहेगा? वो और गाली और देगा मेरे को कि यार तो मैं फिर इतना का मैं नहीं दे रहा तेरे का एनओसी। और एनओसी के साथ प्रोसेस भी ऐसी होती है ना, वो लिख रिटर्न में देता है कि आप कोई ऑब्जेक्शन देखो, नहीं है नहीं मेरे नहीं, को। वो तो लीगल प्रोसेस तो वही है कि जिसके साथ हुआ है, बट पुलिस वाले का अपना भी कुछ अधिकार है क्योंकि आप 9th लेयर में हो। तो वो एक बिल्कुल तरीके से ना 9,000 रुपये अपनी जेब में रखेंगे, जो भी अकाउंट देंगे वो उनके अपने या जो भी उनके मिडिल पर्सन होते हैं उनके होंगे। और वो नौ बिल्कुल। हजार घुमा फिरा के उनकी जेब में जाएगा और फिर वो लेकर वो बैंक को मेल करेंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि वो पैसे भी ले लिए फिर और मांगे कि नहीं नहीं वो तो कंप्लेंट को दिया, अब आगे और मांग रहा है ये वो, तो ये चीजें भी होती हैं।
और वही कई डर लगा बार सर मेरे को, एक चीज का क्या है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ये उन्होंने देख पता भी लिया चले वो ये 9,000 स्टूडेंट है भी तो। गए, ऊपर से और मांग रहे हैं, खुले नहीं तो फिर तो घुमा फिरा के हाँ। खाते में। ऐसा भी नहीं है कि आपके मूवी क्विक में 40-50 हज़ार हैं तो चलो थोड़ा रिस्क भी लूं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई रिस्क लो, अभी रहने दो फिलहाल। ठीक है, मतलब तब तक उन लोगों के साइड से मेरा कॉल वॉल नहीं हाँ, आती कई है, तब बार तक कुछ होता क्या नहीं। है कि जो भी है उनका प्रोसेस होने दो, थोड़े हाँ। समय बीतने दो। ये सर 2 महीने हो गए हैं इस चीज को, मतलब अच्छा, 13 मार्च को हुई थी ये ब्लॉक ये मेरा तो तो। है कि बिना मतलब पुलिस को अप्रोच किए या बिना उनके खुलेगा नहीं, बट उनको खोलने की भी देखो, खोलने में भी अगर देखा जाए 9,000 रुपये लग ही रहे हैं, मोटा मोटी आपके 10,000 रुपये हैं ही, तो फायदा क्या है आपको। हाँ वो चीज भी है। तो अब इसलिए 40,000 भी होते तब भी एक बार को रिस्क ही है एक तरीके का, अगर मैं उन्हें नहीं, बताऊँ तब कि मैं हाँ आपको चलो। शायद सजेस्ट करता भी कि अगर सब कुछ सही है, वो पुलिस वाला अगर अब खिला पिला के या 9,000 रुपये लेके भी खोल रहा है तो खुलवा लो, ज़्यादा फायदा है। लेकिन अभी जब बता रहे हो कि अकाउंट में पैसे नहीं वो है तो इतना है मैं ही नहीं, हाँ बिल्कुल। नहीं सजेस्ट करूंगा आपको वो चीज़ करने के लिए। चलो, और मैंने सर एक कंप्लेंट और भी कर दी अपने एंड से, अपने लोकल थाने में साइबर को भी कंप्लेंट कर दी, इस तरीके से मेरे को फंसाया जा रही है सब, आप जिससे किसके मेरा पक्ष अगेंस्ट थोड़ा कंप्लेंट भरपूर करोगे, रहे। जिसने भेजा है उसके अगेंस्ट करोगे या किसके अगेंस्ट नहीं, करोगे। मैं तो मोविक के ऊपर कर दिया कि मोविक ने ऐसे ऐसे गलत फॉल्स एलिगेशन लगा रहे मूवी मेरे क्विक पे, की ये कोई मेल मिली गलती नहीं है, एक्चुअली है। उनको मेल्स आते हैं और वो उसी के बेसिस पे होल्ड लगाते हैं। हाँ, आप इस चीज़ के लिए लड़ सकते हो कि भैया जितना डिस्प्यूटेड अमाउंट है इतना ही होल्ड करें, बाकी हाँ वही भी लगाया अमाउंट सर, को मैंने उसमें ही आप कराया है। अनफ्रीज करें। और कई बार कोर्ट के लिए में भी इससे ऑर्डर्स होते हैं, बट हम्म। आपके केस में जब अमाउंट ही नहीं है तो कोर्ट जाना या कहीं मूवी क्विक के को आप इस चीज़ के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड कर दें, बाकी रेस्ट ऑफ द अकाउंट आप रिलीज कर दें। बोला उन्होंने, बोला आरबीआई गाइडलाइन हमारे में अलग होती है, हम तो प्लेटफॉर्म है, बैंक नहीं है, हाँ, तुम्हारे लिए ये अलग है, बात वो नहीं कर सही है, सकते हम। उनका मैंने कहा भी यार अब उनकी मैं भी ये क्या बात करूँ, सही छोड़ो। है कि वो बैंक नहीं है। और दूसरी बात है कि कई बार पुलिस से इंस्ट्रक्शंस ही आते हैं डेबिट फ्रीज के, तो थोड़ा उनके उनके पास ऐसा नहीं है ना सिस्टम कि इतना होल्ड किया, वो फिर थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये वॉलेट वाले में वो सिस्टम फॉलो करना थोड़ा मुश्किल। क्या है, बैंक भी नहीं फॉलो करता है, बैंक भी कई बार पूरा ही पैसा फ्रीज कर देता है छोटे से अमाउंट के लिए, तो वही है तो, और मतलब जिसकी वजह इसमें से कुछ लोग इतना है नहीं परेशान ऐसा होते सर, हैं, है ना। फिर पुलिस के चक्कर काटना नहीं चाहते हुए भी वो फिर पैसे गिरना वही तो सर, कि 9,000 चक्कर में और 20-25 चले जाए, उससे बढ़िया के जाते छोड़ो ही हैं, अपना। लोगों के जाते ही हैं। अब लोग एक बार घुस जाते हैं तो फिर करते करते धीरे करते करते चले ही जाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है आज के डेट में। ऑनलाइन पेमेंट लेना जितना आसान है उतना एक बड़ा ही समस्या बनी हुई है, और जिसका फायदा पुलिस बहुत उठा रही है। वही तो, वही समझ में नहीं आया मेरे को तो, पता है ऐसा ऐसा आप कंफर्म हो कि उधर ऐसा एलिगेशन नहीं है मेरे ऊपर, उधर कोई ऐसा नहीं नहीं, एलिगेशन आपको इतना उससे कठोर नहीं है। लीगली डरने की, पुलिस अरेस्ट या कुछ होगा उसको लेके बेफिक्र रहो, उसको लेके डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं बेवजह, या जो भी वजह रहे जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं जानकारी नहीं होने की वजह से, और फिर बाकी लोगों के द्वारा भी गाइड मिसगाइड बहुत किया जाता है। कभी बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, लीन हैं, होल्ड हैं, साइबर पुलिस से एनओसी कैसे लें, पुलिस का नोटिस आया उसका जवाब कैसे दें, पुलिस को कैसे अप्रोच करें, अकाउंट खुलवाना चाहिए या यूं ही छोड़ देना चाहिए, हर एक सवालों का जवाब, डाउट क्वेरी दूर किया जाएगा। हेल्प के लिए व्हाट्सएप करें।